राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों हमने और आपने न्यूज़ चैनलों के ज़रिए देखा और सुना कि मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी के बारे में नामुनासिब गैर अखलाक़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। हम ऐसे अल्फाजों की एमएलए वर्किंग कमेटी पुरज़ोर मज़म्मत करती है और कानून के दायरे में रहकर तहरीरी शिकायत दर्ज करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके। हमारा यही डिमांड रहेगा। जैसे कि हमारे सदर शफीक राना साहब ने भी कहा कि 353 तो बनाओ, हम आपको घोड़े पर बैठा कर लाएंगे। तो मैं मालेगांव शहर के नौजवानों से एक अपील करता हूं कि मालेगांव शहर में जो नौजवान इंसाफ और हक़ की बात करेगा, भ्रष्टाचार, करप्शन, काला बाजारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, कलम और तालीम को हाथ में रखेगा, ऐसे हर उस नौजवान को मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर बैठाकर शहर में इज्जत से नवाजेगी और उसकी हौसला अफजाई करेगी। ये काम है एमएलए वर्किंग कमेटी का। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं वाज़ेह कर देता हूँ, हमारे वक़ार, इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम कानून के दायरे में रहकर हर उस कदम को उठाएंगे इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक, जो हमारा जमहूरी हक़ है। बस शुक्रिया आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाया तो शहर में अच्छाई के कामों के लिए बनाया और बुराई के कामों को रोकने के लिए बनाया, क्योंकि 2024 के असेंबली में आमदार साहब का नारा था अच्छाई और बुराई। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आमदार साहब ने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाया कि शहर में अच्छाई के कामों को आगे बढ़ाया जाए और बुराई के कामों को रोका जाए। मगर देखने में ये आ रहा है कि हमारे मुखालफिन वो झूठे केस में फंसाने की मुकम्मल साजिशें कर रहे हैं। बार बार कहीं से बातें आ रही हैं, सुनने में समझने में आ रहा है कि एक एमएलए वर्किंग कमेटी के तमाम अफरादों पर नज़र रखी जा रही है, सबको गैर कानूनी तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम तहरीरी शिकायत सरकार को देंगे इस ताल्लुक़ से कि एमएलए वर्किंग कमेटी के जो भी आदमी हो उन पे ध्यान रखे कानून, और जो भी शिकायत आए पहले उस पर इंक्वायरी हो। इतने में बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? काफ़ी बातें हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर साहब इन्होंने कही है। अब इन्हीं के बाद मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो गुज़िश्ता दिनों में अतिक्रमण का मुद्दा जो है बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रहा था, लेकिन उसमें कई ऐसी खामियां रही। जिस तरह से अतिक्रमण को निकालने का मुद्दा लेकर चले, कई गरीबों के दुकानों को उजाड़ा गया, कई दुकानों के जो भी उनके मसले थे उनको बगैर सूचना दिए, इंटीमेशन दिए, ये काम जो किया ये वाकई मतलब नुकसान वाला था जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये हम मानते हैं कि अतिक्रमण जो है ये मालेगांव शहर के लिए एक मानो बुरी बात हो जाती है। अतिक्रमण आप निकालो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन अतिक्रमण निकालने से पहले क्या आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उन लोगों को सबसे पहले एक नोटिस दी जाए, उनको एक टाइम दिया जाए? नोटिस के ज़रिए अगर राइटिंग में आप उनको टाइम देते और बाद में उसके अंदर ये भी बात कहते कि अगर जो भी नुकसान उस वक्त होगा ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन कम से कम उन गरीबों को उस जगह से अपना सामान हटाने का एक वक्त तो देते। आपने इतनी बद्दुआ इन लोगों के लिए है जो रोजगार या रोजमर्रा की जिंदगी अपनी जो गुजर बसर कर रहे थे, आप उनका जरा भी सोच के नहीं काम किए। मैं आने वाले वक्त में जो इस अतिक्रमण मुहिम को लेकर चलने वाले लोग हैं उनसे ये कह रहा हूँ, ये मेरी यहाँ से मांग भी है और आने वाले वक्त में हम लोग राइटिंग में भी आपको देंगे कि जब भी आप किसी का अतिक्रमण या कुछ जगह का अतिक्रमण निकाले तो सबसे पहले आप उन लोगों को नोटिस बाकायदा दो, उनको एक वक्त दो कि वो अपना जो भी अतिक्रमण आपको लगता है वो निकाल ले और वो नुकसान से बच जाए। दूसरी बात, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जिन्होंने ये अतिक्रमण का मुद्दा तो छेड़ा, और अच्छी बात है, मैंने अभी हाल ही में उनके बारे में सारी बातें कही है, लेकिन ये बात भी कहूँगा कि हमेशा वो एक अपने वार्ड को लेकर कहते हैं कि मैं वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते में 2 दिन मतलब आधे घंटे की बारिश हुई और सना स्कूल, मतलब जो नाला गुरबेद नगर से, गुरबेद मस्जिद के पास से लेकर सना स्कूल तक के बेलबाग में चलता है, वो आधे घंटे के बारिश से इतना भर गया था कि कई लोगों के घर में तक पानी चला गया। वो कई सालों से मसला पेंडिंग है, आज तक उस मुद्दे पे आपने कभी बात नहीं की, आपने कभी इस मुद्दे को हल नहीं किया। अगर आधे घंटे के अंदर आज की तारीख में उस जगह में घरों के अंदर अगर पानी जा रहा है तो आने वाले वक्त में बारिश में इस जगह का क्या हाल होगा, इसके बारे में आपने अभी तक कोई भी बात नहीं रखी और ना ही कही और ना ही किसी से मिलने गए कि ये कैसे हालात पैदा हुआ। यहाँ तक कि उस जगह के जो भी मसला है, जो कचरा जमा होता है, अटक जाता है, तो आप हर दिन देखा जा रहा है कि वो गटर का मसला हल करने में रोड फोड़ी जा रही है और रोड फोड़ कर वो कचरा हटाया जा रहा है। यानी जो मेन रोड जो चंदनपुरी गेट से लेकर अमन चौक जा रहा है, वो मेन रास्ता ही आप तोड़ते जा रहे हो और उसकी कोई रिपेयरिंग भी नहीं है। आज उसकी हालत आप जाके देखो किस खस्ता हाल में वो चल रहा है। मतलब जो इंसान ये कहता है कि मेरा 25 सालों का तजुर्बा, मैं बहुत बड़ा एक कारपोरेटर, अपने लाइफ के अंदर इतना काम किया उतना काम किया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 25 सालों में इस गटर का मसला क्यों हल नहीं कर पाए, आज रोड क्यों फूट रही है, ये एक बात आती है। दूसरी सबसे अहम बात, आप जिस जगह आज एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल की वाकई हम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन आपने जो संडास तोड़ी, उस संडास के उस जगह पर सबसे पहले तो पानी की निकासी आपने करनी चाहिए, लेकिन आज उस जगह को तोड़कर, संडास को तोड़कर आप उस जगह हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो, लेकिन पानी का निकासी का क्या हिसाब आपने लगाया? आज की तारीख तक, मतलब यहाँ तक आप वहाँ जाके देखो पानी जमा होता है। कल हॉस्पिटल आप बनाएंगे, पानी जो वहाँ से निकलेगा, जो वेस्ट वाटर होगा, वो कहाँ जाएगा, किस सिमत में बहेगा? आपने अभी तक कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। आप एक अच्छी चीज़ देने जा रहे हो, लेकिन उसके पीछे आप इन चीज़ों को छुपा के चल रहे हो। यानी आप जो है सोच कम रहे हो, बस आप अपने तौर पे मैं काम कर रहा इतना ही बोल के चल रहे हो, लेकिन वार्ड में जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अतिक्रमण को लेकर जो मामला आ रहा है वैसा नहीं हो रहा है। मैं चलते चलते ये बात भी मैं कहना चाहूँगा हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को कि आपने हर जगह का अतिक्रमण तोड़ने की जो बात रखी है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आप बेशक उसे तोड़िए, नोटिस दीजिए, लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगा कि खंडेलवाल स्कूल का जो ग्राउंड है, बच्चों के स्कूल का जो ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ है? आपने उन बच्चों के ग्राउंड को ख़त्म कर दिया और वहाँ एक शादी का हॉल बना दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक अतिक्रमण है? अगर आप वाकई अतिक्रमण के फेवर में हैं तो ये अतिक्रमण भी टूटना चाहिए। आपने ऐसा लग रहा है कि ज़ाती फ़ायदे से वो चीज़ बना लिए और वहाँ से पैसा आ रहा है, और बच्चों के जो सेहत बनाने का जो ग्राउंड है उसे ख़त्म कर दिया। आज 3-3 स्कूल वहाँ चलती है, तो आपने तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो अब हमारी ये भी मांग है, क्या अगर आप वाकई अतिक्रमण पसंद इंसान हो, आपको अतिक्रमण के खिलाफ अगर जंग लड़नी है, हम आपका साथ दे रहे,
तो पहले आप इन स्कूल के बच्चों का जो मैदान है उन्हें वापस कर दो, ये अतिक्रमण खत्म करो और उन बच्चों को उनका हक दे दो, ये मैं बात कहना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब को बोलना चाहता, मेरी अर्जी भी है कमिश्नर साहब के लग, वो संडास के लग गाला फारूक खान कुरैशी बना रहा है, इलीगल बना रहा है, अतिक्रमण बोल रहे, वो खुद अतिक्रमण कर रहे कारपोरेटर होके, उसको नहीं रोक रहे। 5 नंबर वार्ड में आमीन शादी हॉल बना रहे, वो मार्केट को तोड़ के उसका अपना ये जब दरवाज़ा कहाँ गया, खिड़की कहाँ गई, कमिश्नर के लग उसका भी मेरा लेटर है तकरार का। और 5 नंबर वार्ड में अपना जावेद दादा की होटल से लेके नूरी टावर तक रोड बन रहा है, इतनी खराब। मेरी ITI लगी है, मेरा नाम अनवर पहलवान है, मेरे नाम से ITI लगा है कमिश्नर को, लेकिन कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा। साफ सफाई के बारे में 3 दिन से मैं राजू को फ़ोन कर रहा, इसको उसको कोई साफ सफाई नहीं हो रही, गंदगी से पूरा वार्ड परेशान है। ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को बोलना चाहता। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।